आज की ये जो क्लास है हमारी ऑल बोथ इधर नीदर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आज हम क्या करेंगे कि इसके बीच में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स में लॉजिक किस तरह से काम करता है इसे लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑल बोथ इधर नीदर के जो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं, मतलब ये किस किस तरह से काम करते हैं। जो ऑल होता है ये क्या करता है, डिटरमाइनर की तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर कुछ नहीं होता, एक एडजेक्टिव आप कह सकते हैं एडजेक्टिव ही होता है, नाउन से पहले आता है। ठीक है, जिस तरह नाउन जो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है, ऐसे ही डिटरमाइनर भी नाउन से पहले आता है। लेकिन इसमें और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, डिटरमाइनर क्या करता है, ये आइडेंटिटी को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी को शो करता है, नेचर को शो करता है। ठीक है, तो इस ऑल का जैसे किस तरह से ये डिटरमाइन काम करता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट, और मतलब इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा कि सभी छात्र उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है, और आर क्या है, यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये ऑल जो है यहाँ पर क्या हुआ, जो नाउन से पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे ये ऑल जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह, एक डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। क्या है यहाँ पर, डिटरमाइनर है। फिर ऑल क्या करता है, एक प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ऑल आर रेडी, इसका देखते हैं। प्रोनाउन ऑल क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है कि वो शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं, वो शब्द जो नाउन की जगह पर आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑल है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, मेन वर्ब है, और रेडी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। रेडी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ऑल यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर ऑल क्या करता है, एक काम ऑल काम करता है एडवर्ब का। मैंने लिखा सी इज ऑल अलोन, वह अकेली है, वह सी 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 इज ऑल अलोन, मैं पूरी तरह अकेली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी जो है सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब जो मेन वर्ब का काम कर रही है, अलोन इसकी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, अलोन यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है इसे सेंटेंस को। और ऑल जो है इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसका यूज नहीं होगा आज, सबसे ज्यादा हमें ऑल में इन दोनों के यूज को देखने को मिलेगा। अब बहुत होता है, बहुत क्या करता है, डिटरमाइनर और प्रोनाउन दो तरह से काम करता है। एक डिटरमाइनर का काम करता है बहुत, और दूसरा प्रोनाउन का काम करता है। मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने लिखा बोथ बॉयज आर हेयर, दोनों लड़के यहाँ हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा बोथ बॉयज आर हेयर, दोनों लड़के यहाँ हैं। तो इसमें आप देखिए कि वॉइस क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये क्या है, मेन वर्ब है, हेयर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। तो ये जो बोथ है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नाउन से पहले आता है वो डिटरमाइनर का काम करता है। तो ये क्या है, डिटरमाइनर है, प्रोनाउन का काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट बनेगा। मैंने लिखा बोथ आर हैप्पी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा बोथ आर हैप्पी, दोनों हैप्पी हैं। तो इसमें यहाँ पर ये क्या बन गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, हैप्पी हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। फिर उसके बाद इधर, इधर क्या करता है कि ये डिटरमाइनर का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का और कंजंक्शन का काम करता है। डिटरमाइनर कौन होता है, जो नाउन से पहले आता है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। इधर का क्या है, मैंने लिखा इधर आंसर इज करेक्ट, इधर का हिंदी में मतलब होता है दो में से कोई एक, इधर आंसर इज करेक्ट, यानी कि दो में से है कोई एक आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और करेक्ट जो है ये करेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर
ये एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। फिर मैंने ये लिखा कि प्रोनाउन की तरह कैसे काम करेगा, जो नाउन की जगह आए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करे वो प्रोनाउन प्रोनाउन होता है। तो मैंने लिखा ईदर इज फाइन, दोनों में से कोई, ईदर इज फाइन, दोनों में से कोई एक, ठीक है। यहाँ पर फाइन क्या, ईदर सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जो मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो फाइन है ये फाइन क्या है, एडजेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर एडवर्ब का काम करता है। मैंने लिखा आई डोंट लाइक टी इधर, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई डू नॉट लाइक टी इधर। इस सेंटेंस में आप देखिए कि ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू नॉट यहाँ पे एक हेल्प नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के जैसा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैन वर्ब के जैसा है, लाइक व्हाट, टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और लाइक की विशेषता ये इधर बता रहा है, इधर के यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। कंजंक्शन होता है, एक कंजंक्शन के रूप में इसका फिक्स फ्रेज चलती है इधर और, ठीक है, इसकी एक फिक्स फ्रेज चलती है इधर और, जब तब ये कंजंक्शन का काम करता है, इसे बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे मैं कहूँ आई लाइक इधर टी, टी और कॉफी, या तो मैं टी पसंद करता हूँ या फिर कॉफी पसंद करता हूँ, तो ये इधर है। बिल्कुल सेम के सेम यूजेस है इसके, नीदर के। नीदर भी क्या करता है, सेम के सेम डिटरमाइनर का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का और कंजंक्शन का काम करता है। मैंने क्या लिखा नीदर के लिए, मैंने लिखा नीदर आंसर इज करेक्ट। नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि जीरो। नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, करेक्ट इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, करेक्ट इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। फिर मैंने इसमें एक और कौन सा, फिर प्रोनाउन, फिर ये क्या करता है, प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो मैंने प्रोनाउन के लिए लिखा है इसका नीदर इज हैप्पी, नीदर इज रेडी, कोई भी तैयार नहीं है, नीदर इज रेडी, कोई भी तैयार नहीं है। तो वही है, यहाँ पर क्या किया इसने, सब्जेक्ट का काम किया, इज क्या है, मेन वर्ब है, रेडी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और फिर इसे क्या करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब का, एडवर्ब में कैसे करेगा, जैसे मैंने लिखा आई डोंट लाइक टी नाइदर डज ही, ना मैं चाय पसंद करता हूँ ना ही वो। आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, और नाइदर डज ही, ना ही वो पसंद करता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये नीदर जो क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। कंजंक्शन क्या होता है, सीधा कॉन्सेप्ट होता है कंजंक्शन का, इसमें नीदर नॉर, एक फिक्स फ्रेज होती है नीदर नॉर। इसमें मैंने कहा आई लाइक, यहाँ पे मैंने क्या लगा था, आई लाइक आइदर टी और कॉफी, सीधा कर दो आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी, ना तो मैं टी पसंद करता हूँ और ना ही मैं कॉफी पसंद करता हूँ। तो अभी आप ये देखिए कितना हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा बेस है, हमारी इतना पता होना चाहिए कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, ठीक है, तभी पूरा का पूरा एक लॉजिक बिल्डिंग होगी। अब मैं हम दो शब्द और पढ़ते हैं, हम जो आ गए इनको भी देखने को मिलेंगे हमारे लिए। दो शब्द और, एक नो और एक नन। नो क्या करता है, ये डिटरमाइनर का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है और इंटरजेक्शन का काम करता है। इंटरजेक्शन भी होते हैं जो, मान कोई क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या क्या होते हैं, कि वे शब्द होते हैं जो क्या बताते हैं, एक खुशी, अचानक से एक उत्साह की भावना आ जाती है ना, तो उन शब्दों के लिए हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अभी देखते हैं इसका। नो क्या करता है, डिटरमाइनर काम करता है, डिटरमाइनर काम करता है मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। स्टूडेंट नाउन है, नाउन से पहले क्या लगाया, नो लगाया। मैंने एक और लिखा, नो वाटर इज लेफ्ट, एक एग्जांपल और मैंने लिखा, नो वाटर इज लेफ्ट,
कोई पानी नहीं बचा है। तो वाटर क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले मैंने क्या लगाया है, नो, डिटरमाइनर काम कर रहा है। क्या है, डिटरमाइनर है कि एडजेक्टिव? डिटरमाइनर एडजेक्टिव प्लेसमेंट सेम है, बस डिफरेंस एक ही है। डिटरमाइनर क्या करता है, आइडेंटिटी को बताता है, एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वांटिटी क्वालिटी को बताएगा। एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिटी को शो करना। तो यहाँ पर ये हो गया नो। फिर उसके बाद हाँ एक चीज और देखिए यहाँ पे, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट। तो ये जो नो है ये क्या करता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। नो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है ये वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में नो का मीनिंग क्या होता है, नो, नो का क्या रहता है कि जब एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ये यहाँ क्या करता है कि नो जो है नो प्लस कंपैरेटिव के फॉर्म में आता है। जैसे मैंने लिखा सी इज लेस इंटेलिजेंट देन यू, मैंने एक सेंटेंस लिखा सी इज लेस इंटेलिजेंट, यहाँ पे नो लगाना है हमारी, सी इज नो लेस इंटेलिजेंट देन यू। एक नो प्लस कंपैरेटिव का यूज होता है, नो प्लस कंपैरेटिव, लेस जो है कंपैरेटिव होता है, नो प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो इसका मतलब है कि वह तुमसे बिल्कुल भी, मतलब लगभग इक्वल, मतलब इक्वली इंटेलिजेंट है, तुमसे कम इंटेलिजेंट नहीं है वह तुम्हारे जितनी ही इंटेलिजेंट है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे हुर्रे है, अलास है, ओ, ये जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन शो करते हैं। मैंने कहा हुर्रे, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। क्या लिखा, हुर्रे। ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है, ये क्या होता है, ये इंटरजेक्शन का साइन होता है। ये अभी हम कुछ हुआ और सडनली एक फीलिंग आई हमारे लिए, तो उस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज होता है। जैसे हुर्रे, अलास, वाव, ये जो शब्द होते हैं, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। फिर होता है नन। नन क्या कहता है कि मैं दो तरह से काम करता हूँ, एक नाउन की तरह, दूसरा प्रोनाउन की तरह। नन कहता है मैं दो तरह से काम करता हूँ, एक नाउन की तरह काम करूंगा और दूसरा मैं प्रोनाउन की तरह काम करूंगा। प्रोनाउन की तरह काम कर नन का, जैसे कि मैंने लिखा, नन क्या करता है, प्रोनाउन और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, नन केम टू द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं आया था। नन केम टू द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं आया था। नन केम टू द पार्टी। तो यहाँ पर आप देखिए कि नन क्या कह रहा था, नाउन की तरह काम करूंगा, मतलब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता हूँ। तो ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया सब्जेक्ट। मैं कैम क्या है, सीधी मैन वर्ब आ गई यहाँ पे। तो नन क्या है, सब्जेक्ट है, कैम मैन वर्ब है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट द पार्टी है। तो द एडजेक्ट द हमारा क्या आर्टिकल है या डिटरमाइनर है, ये एंड द भी डिटरमाइनर ही होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, प्रोनाउन, प्रोनाउन की तरह किस तरह का से काम करता है, नन ऑफ में, नन ऑफ प्लस एक हम प्लूरल नाउन कर देते हैं तो फिर ये प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। एग्जाम को किसी भी स्टूडेंट ने पास नहीं किया था। नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, एग्जाम को किसी भी स्टूडेंट ने पास नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑफ है, ऑफ प्रोपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन क्या कहती है, मैं मेरे बाद ऑब्जेक्ट को लूंगी और ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे या तो नाउन दे दो या प्रोनाउन दे दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो इसको इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आता है हमारा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अगर नाउन है तो यहाँ पर भी आप नाउन दो। तो नन क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आया है। नाउन प्रोनाउन दोनों लगभग सेम से होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, एक स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा। फिर इस तरह से नन ऑफ का बनता है जिसमें हम ये प्रोनाउन का काम करता है। ये क्या, ये जो था हमारा एक बेसिक थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा। अब हमारा जो एक्चुअल जो हमारा है, अब उस कंटेंट पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा ऑल, पहला हम समझते हैं ऑल के लिए।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर का चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। ऑल ऑल क्या कहता है, ऑल क्या कहता है, ऑल कहता है कि मेरा मैं ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑल का यूज हम करते हैं तीन या तीन से ज्यादा के लिए। जब चीजें तीन या तीन से ज्यादा हो तो हम ऑल का यूज करते हैं। तीन या तीन से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, ऑल का यूज करते हैं। बहुत का मतलब होता है दो, इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। और ऑल का मतलब क्या होता है, तीन या तीन से ज्यादा ऑल का होता है। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है, तीन या तीन से ज्यादा है तो सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके लिए तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, उनके लिए तो आ ही नहीं सकता। ये केवल दो के लिए आता है ऑल, किसके लिए, एक प्लूरल नाउन के लिए, हम प्लूरल नाउन के लिए ऑल का यूज करते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। जब हम ऑल का यूज प्लूरल नाउन के लिए करते हैं तो इसके तीन हमारे पास मोटा मोटी तीन कंस्ट्रक्शन बनते हैं। एक बनता है हमारे पास ऑल प्लस प्लूरल नाउन, एक हमारे पास बनता है ऑल प्लस प्लूरल नाउन। तो जब आप एक बात बताइए, ऑल के बाद यदि प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्लियर विजिबल है, हाँ। सेकंड हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्या, अब देता हूँ थोड़ा। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सेकंड हमारा क्या बनता है, एक बनता है ऑल, ऑल द प्लस प्लस प्लूरल नाउन, सेम का सेम रहता है इसका। इस जब ऑल के बाद प्लूरल नाउन आता है तो इसके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ऑल के बाद जब प्लूरल नाउन होता है तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, 16 में रहने देता हूं। ऑल के बाद ऑल द प्लस प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद हमारा एक क्या चलता है, ऑल, एक और चलता है हमारे पास ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ, हाँ ऑल है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अब इसको समझते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। क्या होता है, मैंने एक सेंटेंस लिया, बिल्कुल सेम है, एक सेंटेंस लेता हूं मैं और उसके तीनों स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स हु केम लेट वर मार्क्ड absent, ऑल स्टूडेंट्स हु केम लेट वर मार्क्ड absent, जितने भी छात्र लेट आए थे उन्हें क्या किया गया था, absent लगाई गई थी उनकी, ठीक है। तो ऑल चेंजेस कुछ नहीं है, केवल वहां पर क्या है, द है, तो मुझे यहाँ पर क्या है, केवल द ही तो ऐड करना है। ऑल ऑफ, यहाँ पर ऑल ऑफ द ऐड करना है, ऑल ऑफ द, बाकी तो सेम ही है पूरा। तो अभी आप देखेंगे कि इनमें इन सभी जो सेंटेंस हैं इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लगभग सारे के सारे लगभग सेम ही दिख रहे हैं, कोई इतना खास इनके बीच में डिफरेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन इनमें आप देखिए कि मीनिंग में क्या चेंज आता है इनके। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दा नहीं लगा है और यहाँ पे दा लगा है। अगर मैं जनरली, ये आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है,
इसके बाद आर्टिकल चैप्टर ही करवाऊंगा। स्टूडेंट्स शब्द जो है, अगर मैं केवल स्टूडेंट्स कहूँ तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैं पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, या इसमें सारे ही स्टूडेंट्स कवर हो गए हैं, ये इसका मीनिंग ही निकलता है। और यदि मैं स्टूडेंट्स के पहले द लगा दूं तो हमारे जो डिटरमाइनर क्या करते हैं, वो किसी चीज को लिमिट करते हैं, जिसने क्या कर दी, एक लिमिट लगा दी। द क्या कहता है कि मैं उस चीज के पहले आऊंगा जिसको बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो। एक ऐसी चीज जिसके बारे में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता होगा, मैं उस चीज के पहले आऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो द है ये आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम जानते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये स्टूडेंट्स नोन है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है क्लियरली नोन। तो ये जो सेंटेंस है ये दिखा रहा है कि हम जो इन स्टूडेंट्स को मार्क किया गया था वो स्टूडेंट्स कैसे थे, नोन थे। यानी कोई स्कूल था, उस स्कूल के क्लास के नॉन स्टूडेंट्स थे। तो इसका इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि एक रूल के जैसा है, एक जनरल है, सामान्य है कि हर जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि भाई जहां पर भी स्टूडेंट्स लेट होंगे उन्हें अब्सेंट किया जाएगा। यहाँ पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है। इसका मीनिंग क्या निकलता है हमारा, जनरल जनरल निकलता है, सभी की बात करेगा। इसका यदि आप इसका देखेंगे, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है स्पेसिफिक। और ये जो है थर्ड वाला, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ठीक है, इसका और लिखते हैं। इसका और इसका ये वाला जो सेंटेंस है इसका, और ये वाला जो सेंटेंस है इसका, मीनिंग दोनों का सेम है। मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, केवल ये जो ऑफ है, इस ऑफ की वजह से क्या हुआ कि इसमें हमने क्या किया, एम्फेसिस दिया, जोर दे करके इस बात को कहा, जोर दे करके इस बात को कहा, केवल यही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक, ये क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी क्लियरली नोन है, प्लस साथ ही साथ क्या किया हमने, एम्फेसिस किया, जोर दे करके बात को कहा, बस यही है ये तीनों का ये। अब देखते हैं हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा, नेगेशन वाला। नेगेटिव, नेगेटिव जब इनका नेगेटिव बनते हैं तो इनके क्या मीनिंग निकलते हैं। अब नेगेटिव को देखते हैं एक बार, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। एक आता है ऑल, डेड एज, ये नॉट, ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है नॉट, ऑल, फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास नन, ऑफ, एक होता है नन ऑफ, ठीक है। नन नन भी होता है, ये नन ऑफ होता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास थी, एक कल्पना कीजिए कि एक क्लास थी, ठीक है। क्लास में क्या थे, क्लास में 40 स्टूडेंट थे, क्लास में 40 स्टूडेंट थे। प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल ने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सेंटेंसेस बोले। प्रिंसिपल ने पहला सेंटेंस क्या बोला, 40 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 40, टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 40, 40। प्रिंसिपल ने क्या कहा, 40 स्टूडेंट को देकर प्रिंसिपल ने क्या कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर पास, सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। प्रिंसिपल ने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर पास। तो एक बात बताइए इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि सभी स्टूडेंट पास हो गए, मतलब कि 40 के 40 पास हो गए। इसका मतलब तो यही है, सभी स्टूडेंट्स मतलब क्या है, सभी स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, टोटल कितने थे, 40। तो क्या मतलब हुआ, 40 के 40 स्टूडेंट्स पास हो गए। फिर उसके बाद मैंने लिखा नोट्स है, एक सेंटेंस बनवाया मैंने, एक सेंटेंस, फिर मैंने इन तीन से सेंटेंस बनाए। पहली बात तो ये, अब तीन से बनाता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट पास, सभी स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। इसके क्या मीनिंग निकलेंगे, इसके
क्या मीनिंग लगे? पहला मीनिंग जो इसका निकलता है, पहला मीनिंग ये निकलता है इसका कि सभी स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। सभी स्टूडेंट कितने थे? 40। मतलब कि 0 पास हुए, कोई पास नहीं हुआ, और कितने में से? 40 में से, 40 में से कोई भी पास नहीं हुआ। एक मीनिंग ये निकलेगा। दूसरा मीनिंग में समझ लीजिए, मान लीजिए 30 स्टूडेंट थे, 30 पास हुए, 10 फेल हुए। 30 पास हुए, 10 फेल हुए, कितने में से? 40 में से। तो अब मान लीजिए 30 पास हुए और 10 फेल हुए, कितने में से? 40 में से। कितने पास हुए? 30 पास हुए। तो अब भी टीचर आएगा क्लास में, प्रिंसिपल आएगा क्लास में, क्या बोलेगा कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट पास, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट पास। ये बात अभी भी सही है, क्योंकि अगर ऑल स्टूडेंट्स को यदि पास करवाना है तो कितने कितने पास होने चाहिए? 40 पास होने चाहिए, तभी तो ये बात सही, तभी तो ये बात सही होगी। कितने पास होने चाहिए? 40 पास होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं। ये ऑल डेट इज, ये ऑल के बाद जब नॉट आता है, ऑल के बाद जब नॉट आता है तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, यानी कि ये दो बातें बोलता है, एक सिंगल बात नहीं बोलता। जबकि भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसका क्या होता है कि आप स्पष्ट 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 करना होता है हमारे लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि मैं कहूँ कि मैं एक ही टाइम पे मैं कहूँ कि यार मैं मार्केट भी जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ, मैं 12 बजे मार्केट भी जाऊंगा, मैं 12 बजे हॉस्पिटल भी जाऊंगा, क्या ये बात लॉजिकल है? एक ही टाइम पे आप दो जगह जा सकते हैं क्या? यदि एक नॉर्थ में एक साउथ में है, क्या आप एक साथ दो जगह जा सकते हैं क्या? नहीं। तो भाषा का मतलब होता है कि आप स्पष्ट स्पष्ट कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर यही है, ये तो दो बातें बोल रहा है, तो इसने भी यही कहा। इसने क्या की? दो बातें बोली, तो मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है? एम्बिगुअस। ये जो स्ट्रक्चर होता है एम्बिगुअस मीनिंग देता है। ठीक है। तो अब बात ये आई कि भाई तुम बोलना क्या चाहते हो। सबसे पहले ये बताओ, इस सेंटेंस से क्या हमने देखा। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। तो अब इससे ये पूछ जाएगा कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि भाई कोई पास नहीं हुआ, या फिर ये कहना चाहते हो कि कुछ पास हुए कुछ नहीं हुए। यहाँ पर 30 पास हो गए, 10 फेल हो गए, क्या कहना चाहते हो? तो सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा कि भाई मैं ये बात कहता हूँ, चलो 30 पास हुए, 10 फेल हुए। इसको लिखने के लिए मैं इसके लिए कैसे लिखेंगे हम? एंटर मार देता हूँ। 30 पास हुए, 10 10 फेल हुए, तो इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे? ये हमारे पास सेंटेंस होता है नॉट ऑल। फिर प्रिंसिपल ने क्या कहा? फिर एक बात और बोली। प्रिंसिपल ने कहा नॉट, प्रिंसिपल सीधा आया क्लास के अंदर और उसने क्या बोला? नॉट ऑल स्टूडेंट्स पास, नॉट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स पास, सभी स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कुछ पास हुए कुछ नहीं हुए। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब निकलता है सम पास्ड, सम नॉट पास्ड। ये होता है इसका मतलब, इस वाले स्ट्रक्चर का मतलब ये निकलता है। तो ये क्या करता है? ये पार्शियल नेगेशन को शो करता है। आंशिक रूप से हमने क्या कर दिया? नेगेट कर दिया, आंशिक रूप से मना कर दिया। पार्शियल नेगेशन को शो करता है नॉट ऑल। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर उसके बाद जैसे इसके लिए भी आप अज्यूम कीजिए, जैसे क्लास में आए, मान लीजिए 40 थे, इसके लिए थोड़ा लॉजिकली समझते थे। 40 छात्र थे, ठीक है। रिजल्ट आया प्रिंसिपल के हाथ में, प्रिंसिपल ने देखा क्या 30 तो पास हुए, 10 पास नहीं हुए। तो प्रिंसिपल आकर ये थोड़ी बोलेगा कि भाई कोई पास नहीं हुआ। क्या प्रिंसिपल आकर ये बोल देगा क्या सब पास हो गए? नहीं बोलेगा ना। प्रिंसिपल आकर ये बोलेगा कि कुछ पास हुए कुछ नहीं हुए। यदि मजे लेना होगा उसके लिए, कभी कभी टीचर्स क्लास में करते थे, बात को पहले छुपा लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बच्चों को मजे लेने के लिए बोलते थे। स्कूल लाइफ में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने टाइम पास करने के लिए बोला कि सम पास, सम नॉट पास, और फिर बाद में बताया कि कौन कौन पास हुआ। तो जो फेल हुए होंगे उनके लिए तो एक झटके के समान है, और जो पास हुए होंगे उनके लिए एक हैप्पीनेस का मोमेंट है। फिर उसके बाद कहा कि भाई सेकंड बात कहने के लिए हम क्या कहेंगे? सेकंड बात, यदि मुझे ये कहना है कि कोई पास नहीं हुआ, यदि कोई पास नहीं हुआ, यदि मुझे ये कहना है, तो मैं क्या कहूंगा? तो इसके लिए क्या कहा हमने? कहा नन ऑफ द स्टूडेंट्स
इसके लिए एक मैंने प्रिंसिपल फिर आया, प्रिंसिपल ने क्या कहा क्लास में आकर के, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास। इसका मतलब क्या है? नन का मतलब होता है जीरो। यहाँ पर हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका देखा था, ये नन, नन का जो मतलब होता है वो होता है जीरो। नन जो है, नन का जो इक्वल मीनिंग होता है वो होता है जीरो, जीरो। तो ये जो नन है इसका मतलब होता है जीरो। तो यहाँ पर क्या कहा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास, यानी जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो 40 स्टूडेंट्स थे उनमें से नन यानी कि जीरो पास हुए हैं, यानी कि सारे के सारे फेल हुए हैं। तो ये बताता है हमारा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, एब्सोल्यूट नेगेशन को शो करता है, पूरी तरह से इसने नेगेट कर दिया कि भाई कोई भी पास नहीं हुआ है। तो नन ऑफ का हमारा ये जो होता है वो ये एब्सोल्यूट नेगेशन को शो करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका और भी अभी आएंगे, इसका मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसका चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मान लीजिए कि एक मूवी थी, ठीक है। मूवी को देखने वाले जो थे, मैंने क्या कहा कि एक मूवी थी, उसको देखने वाले टोटल जो लोग थे, कम कम नंबर्स में लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। टोटल 5 लोग थे, उस मूवी को देखने के लिए गए। बाहर क्या करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं वो पूछते हैं ना कि सर आपको मूवी कैसी लगी, बताइए सर आपको मूवी कैसी लगी। तो रिपोर्टर ने जब पूछा कि मूवी कैसी लगी, तो लोगों ने क्या जवाब दिया उसे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो इसमें मैंने एक लिखा, रिपोर्टर ने पूछा तो पांचों के पांचों क्या बोले कि हमें मूवी ठीक लगी। तो नतीजा कहने का, ऑल पीपल लाइक द मूवी, मूवी को, मूवी जो थी वो पांचों के पांचों लोगों को पसंद आई। तो इसका मतलब ऑल पीपल लाइक द मूवी जब कहा तो इसका मतलब क्या निकला कि ऑल 5 लोग थे, उन पांचों को मूवी पसंद आई। ऑल नोट करके अब इसे बनाते हैं हम, ऑल पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी, यानी जो मूवी थी वो, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, इसकी मीनिंग क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। एक तो क्या मीनिंग निकल जाएगा, मान लीजिए वो गया था रिपोर्टर, रिपोर्टर से लोगों ने क्या कहा, रिपोर्टर से पांचों के पांचों ने मना कर दिया कि हमें मूवी, हमारे लिए मूवी अच्छी नहीं लगी थी, 0 आउट ऑफ 5, 0 आउट ऑफ 5 मूवी ठीक नहीं थी। अभी अभी ये सेंटेंस सही है कि नहीं? मान लीजिए सभी ने कह दिया कि मूवी ठीक नहीं थी, तो ऑल पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी, मतलब पांचों को पांचों को मूवी पसंद नहीं आई। अभी भी ये सही है, मीनिंग यही दे रहा है ये सेंटेंस। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा 3 को मूवी पसंद आई 5 में से, और 2 को मूवी पसंद नहीं आई। सेकंड मीनिंग इसका ये निकला, मैंने कहा सेकंड मीनिंग इसका क्या निकला, 3 को मूवी पसंद आई, 2 को नहीं आई। तो अभी भी इसका मतलब वही है, ऑल पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी। अगर सभी को मूवी पसंद आनी थी तो कितनों को आनी थी, 5 को आनी थी, ये है। तो ये यहाँ पर क्या शोर कर रहा है, एम्बिगुअस, अस्पष्टता, एम्बिगुअस सेंटेंस है ये। तो इसको सही कैसे करेंगे, पार्शियल नेगेशन करना है आपको, आपको इशू करना है क्या, 3 में से 5, 5 में से 3 लोगों ने पसंद किया, नॉट ऑल से बना दो, नॉट ऑल पीपल, नॉट ऑल पीपल लाइक द मूवी, नॉट ऑल पीपल लाइक द मूवी। इसका मतलब क्या है, इसका एक मीनिंग क्या निकलेगा कि लाइक सम लाइक सम डिड नॉट लाइक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कंप्लीट नेगेशन को शो करना है पूरी तरह से,
नकारात्मक बनाना है इसे, तो कैसे करेंगे? जैसे सभी की सभी बोल रहे हैं कि यार हमारे मूवी पसंद नहीं आई, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे हम? नन से, नन ऑफ द नन ऑफ द पीपल लाइक द मूवी। इसका मतलब क्या है कि जो पीपल थे उनमें से जीरो को ही मूवी पसंद आई। नन ऑफ द पीपल लाइक्ड द मूवी, जीरो को मूवी पसंद आई, यानी किसी को भी मूवी पसंद नहीं आ रही। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जीरो आउट ऑफ 5। ये इसका हमारा ऑल का लॉजिक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बोथ। कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक बेस है। यहाँ पे लगभग अब बोथ में, ईदर में और नीदर में, तीनों में कुछ नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट यही का ये रिपीट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। केवल यही जो सेम सेम कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट अब रिपीट होगा। ये हमारा बेस हो चुका है। अब हमारा आता है बोथ वाला। बोथ क्या बोलता है? बोथ क्या बोलता है? बोथ कहता है कि मिनट इसको थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग क्या हो गया। ओके, ये आप करेक्ट है, ठीक है। बोथ क्या कहता है? कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। बोथ क्या कहता है कि मेरा जो मतलब होता है वो होता है दो। मैं आता हूँ किसके लिए? दो के लिए। बोथ का मतलब होता है दो, सीधा याद रख लीजिए, सीधा याद रखिए। ऑल का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा, बोथ का मतलब होता है दो, केवल दो, ठीक है। और बोथ जो होता है, जब एक बात बताइए, जब बोथ का मीनिंग क्या है? दो है, तो क्या एक के लिए आ सकता है क्या? अगर बोथ का मतलब दो है तो क्या एक के लिए आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसका जो प्रयोग है वो केवल किसके साथ? प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं करते हैं। ये हमारा बोथ का है। अब बोथ पर बेस्ड बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह तीन तीन हमारे पास स्ट्रक्चर है। कौन से? बोथ प्लस प्लूरल नाउन, बोथ द प्लस प्लूरल नाउन, बोथ ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। जो पहले पहले हमारे पास थे वही के वही मैंने लिखा, बोथ प्लस प्लूरल नाउन। अभी बताइए मैंने क्या किया, बोथ आया, उसके बाद बोथ है, बोथ यानी कि दो। जब दो है तो सिंगुलर नाउन तो आ ही नहीं सकता, तो प्लूरल नाउन ही आएगा। जब बोथ के बाद प्लूरल नाउन आया है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? बोथ के बाद प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, सही है। अब बोथ जो है, बोथ के बाद क्या आया? मैंने लिखा एक और स्ट्रक्चर क्या हमारा, बोथ द प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इसमें भी क्या आएगी? वर्ब। सेम है ना, बोथ मतलब दो यानी प्लूरल नाउन, तो क्या आएगी इसमें भी? प्लूरल बोथ ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। इसमें भी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये हमारे तीन सेम टू सेम स्ट्रक्चर हैं। अब इस पर इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा बोथ बॉयज आर इंटेलिजेंट। मैंने क्या कहा? मैं एग्जांपल लिखा, मैंने कहा बोथ बॉयज आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर मैंने अगला सेंटेंस लिखा, बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट। फिर मैंने लिखा ऑफ द both of the boys are intelligent। अब यहाँ पर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस जो पहला था, जो डिफरेंस पहला था वही का वही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बॉयज का मतलब है कि हम दुनिया के मतलब जो पूरी दुनिया में जो दो लड़के हैं, मतलब दो लड़के यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम नहीं जानते हैं। ये पूरा एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह दिखा रहा है कि जनरली हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं, इन दो लड़कों को हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? जनरल। और यहाँ पर ये जो है द लगा है, मतलब इन दो लड़कों को हम जानते हैं, इसका मतलब ये है। बॉयज जो शब्द है वो बॉयज जो शब्द है पूरे दुनिया के बॉयज की बात करता है, मतलब कि मैं पूरी दुनिया में जितने बॉयज हमने सारे काउंट कर लिए, फिर उनमें से दो को हमने अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जानते हैं नहीं जानते नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जो दा लगा है इसका मतलब है कि हम इन दो लड़कों को जानते हैं, कि ये क्या है? स्पेसिफिक है। और ऑफ ऑफ लगा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? और दा लगा है, दा क्या है? मतलब इसने पहले ही बता दिया था हमने यहाँ पर कि ये स्पेसिफिक है। और ऑफ की वजह से इसमें क्या होगा? हम जोर देके एम्फेसिस डाल के बोल रहे हैं कि दोनों लड़के, जैसे मैंने ऐसे बोला बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, फिर मैंने कहा बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो ये केवल टोन का फर्क है, बाकी मीनिंग इनका सेम है। तो ये क्या बताता है? प्लूरल बर्बादी है सिस्टम में। इन इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये क्या बताता है? ये जनरल की बात करता है, जनरल बात करता है। ये क्या करता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को शो करता है। ये क्या करता है? स्पेसिफिक प्लस एम्फेसिस, स्पेसिफिक बात करता है और एम्फेसिस जोड़ जोड़ देता है। अब इसमें हम नोट देखते हैं, सेम का सेम कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया था नोट का, क्या होता है हमारा? नेगेशन। नेगेशन के लिए हम क्या होता है? एक होता है हमारा बोथ, डेट इज नॉट, जब बोथ के बाद नॉट आ जाए, जब बोथ के बाद नॉट आए। जब बोथ के बाद नॉट आता है तो क्या करता है? ऊपर हमने देख लिया, देखा था हमने कि क्या शो करता है। ये कहता है कि भाई सेंटेंस एम्बिगुअस है, यानी कि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। सेंटेंस एम्बिगुअस है यानी कि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। और फिर हमारा आता है एक नॉट बोथ। नॉट बोथ क्या करता है? ऊपर हमने क्या किया था नॉट ऑल में? क्या सीखा था? नॉट ऑल में हमने सीखा था कि जब नॉट ऑल के पहले नॉट आता है तो ये क्या करता है? पार्शियल नेगेशन को शो करता है, पार्शियल नेगेशन, आंशिक रूप से नकारात्मक बनाता है। फिर बोथ जो है दो, हम कह रहे हैं तो दो हैं। अगर मुझे कहना है दोनों नहीं है, इधर का मतलब क्या है? दो में से कोई एक। और नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। तो बोथ का जब हमें नेगेशन करना हो, पूरी तरह से कंप्लीटली हमें नेगेटिव बनाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? दोनों नहीं है, दो में से कोई भी नहीं है, जीरो। तो नाइदर, इसका जो कन्वर्ट होता है नाइदर या नाइदर ऑफ। ये क्या करता है? एब्सोल्यूट नेगेशन को शो करता है। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा, इसको हम एक एक स्टोरी के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए घर है, उसमें दो दरवाजे हैं, ए और बी, ठीक है। उसमें दो दरवाजे हैं। मैंने क्या लिखा? एक घर है उसमें दो दरवाजे। ओनर आया, ओनर ने बोला बोथ डोर्स आर नॉट लॉक्ड। ओनर आया, ओनर ने क्या बोला कि बोथ डोर्स आर नॉट लॉक्ड, दोनों दरवाजे लॉक नहीं है,
इसका मीनिंग क्या निकला आप बताइए। मान लीजिए ऑनर आए, ऑनर ने देखा कि यार दोनों के दोनों दरवाजे खुले हैं, तब भी ये बात सही है कि बोथ डोर्स आर नॉट लॉक्ड, तब भी ये बात सही है कि दोनों के दोनों दरवाजे खुले। और ऑनर ने क्या देखा कि दोनों के दोनों दरवाजे लॉक नहीं है। अगर दोनों दरवाजे खुले हैं तो तब भी ये बात सही है। और उन्होंने देखा कि एक दरवाजा लॉक है, एक दरवाजा लॉक नहीं है, तब भी वो यही बात कहेगा कि बोथ डोर्स आर नॉट लॉक, क्योंकि एक दरवाजा बंद है एक खुला है, तब भी इसका मीनिंग नहीं निकला। यानी इसने क्या कहा, दो मीनिंग दिए, इसने दो मीनिंग दिए। तो बात ये आती है कि कहना क्या चाहते हो। अगर हमें पार्शियली करना है, दूसरी बात यदि प्रूव करना है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बोथ डोर्स आर लॉक, यानी कि एक खुला है एक बंद है। इस मीनिंग को निकालना है तो हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे, सेकंड वाला। और यदि मुझे कहना है कि दोनों ही डोर जो है लॉक नहीं है, दोनों डोर लॉक नहीं है यानी दोनों खुले हैं, तो मुझे करना पड़ेगा क्या, नाइदर डोर डोर इज लॉक्ड, कोई भी दरवाजा लॉक नहीं है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा किसका, बोथ वाला। अब आ जाते हैं हमारे अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा इधर का। इधर क्या बोलता है, इधर को देखते हैं। इधर इधर क्या कहता है कि मेरा मतलब होता है दो में से, ये फिर हो गया। इधर क्या कहता है कि मेरा मतलब होता है दो में से एक। इधर क्या कहता है कि मेरा मीनिंग होता है दो में से एक, यानी कि 1/2। इंग्लिश में लिखूंगा यदि मैं इसके लिए, तो इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो हम क्या होगा, 1/2, दो में से एक। अब एक बात बताइए कि इसका जब मतलब है कि भाई मेरा मतलब वन में एक में से दो, तो इसका यूज किसके साथ होगा, एक इसने अलग कर दिया तो इसका यूज किसके साथ हुआ, केवल सिंगुलर के साथ होगा। जो हमारा जो इधर होता है इसका यूज हम केवल इस नहीं इसका 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 इसके साथ जो वर्ब आती है वो केवल इसके साथ केवल सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और ये एक चीज और है कि इधर ने क्या किया, आप देखिए दो लोग थे उनमें से मैंने एक को चुन लिया। इधर क्या दिखा रहा है, पहली चीज तो ये समझते हैं कि चॉइस। इधर क्या दिखा रहा है, चॉइस को शो कर रहा है। इधर क्या करता है, चॉइस को शो करता है। अब इसके वर्ब वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे पास हमने क्या कहा कि हमने इधर लिखा, इधर क्या करता है, यहाँ पर हमने क्या समझा था, इधर हमारा इधर डिटरमाइनर प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो इधर इधर का मतलब क्या होता है, दो में से एक। जब दो में से एक है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर नाउन आएगा। और जब सिंगुलर नाउन आ गया तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। फिर होता है हमारे पास ऑफ ऑफ द ऑफ द प्लस। अब ऑफ है तो क्या आएगा, यहाँ पे द नहीं हो तो कुछ भी आ जाएगा, मतलब इधर इसमें भी और बाकी अदर स्ट्रक्चर में भी। इसके अलावा मतलब एक ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जब ऑफ आता है तो उसके पहले हम कुछ ऐसा देते हैं जिससे उसकी जो नाउन है उस नाउन की आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो दावी यहाँ पर दा कहना सही नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के बाद। तो इसके यहाँ पर कोई एक आइडेंटिटी आएगी। तो ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर दा ही लिख देता हूँ, ये क्लियर है। जब इसे नेक्स्ट का आएगा इस तरह का तब देखेंगे। इधर ऑफ यहाँ पर मैं दा ही लिख देता हूँ। अब ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन करता है। इसने क्या कहा, दो में से एक को चुना। इधर क्या करता है, दो में से एक। तो ये यहाँ पर क्या कहता है कि
यहाँ पर क्या आएगा, जब सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा होंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ज्यादा कौन होंगे, प्लूरल नाउन होंगे। लेकिन इसने क्या किया कि प्लूरल नाउन में से चुना और उनमें से भी कहा कि एक, तो वर्ब तो क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल को देते हैं। मैंने लिखा आइदर इधर आंसर इज करेक्ट, इधर आंसर इज करेक्ट, इधर आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, दो में से कोई एक आंसर सही है, इधर आंसर इज करेक्ट। फिर मैंने क्या लिखा, इधर ऑफ द आंसर, आंसर इज करेक्ट, इधर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, यानी कि कोई एक सही है। अब नेगेशन, नेगेशन में इसका दो स्ट्रक्चर चलते हैं इसके केवल, ठीक है। ये ऑल बोथ का सेम चलता है, इधर नीदर का सेम चलता है। इधर नीदर का कैसे चलता है, एक होता है हमारा एक एरर, ये ज्यादा देखने को मिलता है कि इधर लगा देंगे और उसके बाद नॉट आ जाएंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है अभी समझेंगे। दूसरा वाला हमारे पास क्या होता है कि एक नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जाकर के इधर लगा देंगे। इसका ये क्या होता है, ये राइट होता है। क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये जो क्या होता है कि ये यहाँ पर ये जो इधर है ये वाला, इसमें क्या करता है, जब इधर पहले आता है तो पहली बात तो ये रहती है कि इधर पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जब पॉजिटिव मीनिंग रखता है तो ये कहता है कि भाई मेरे बाद पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, तो नॉट, ये नॉट क्या हो गया, गलत हो गया। और इधर यहाँ पर इधर जब सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्ट काम करने के समय ये क्या करता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जब पॉजिटिव मीनिंग रखता है तो इसके बाद हम नेगेटिव बात क्यों बोलेंगे, तो इस वजह से इसके आगे नॉट नहीं आना चाहिए, ये इसका रीजन होता है। दूसरा दूसरा आप देखेंगे कि सेकंड है हमारा नॉट इधर, ये हमारा राइट है, ये जो है ये हमारा राइट है। ये राइट क्यों है, इसमें क्या होता है कि ये जो इधर है ये क्या करता है, अभी हमने क्या सीखा कि जो इधर है, अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या सीखा था कि जो इधर है वो क्या क्या काम करता है, डिटरमाइनर का काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। डिटरमाइनर, प्रोनाउन, एडवर्ब और कंजंक्शन का काम करता है। इसमें ये जो इधर है ये क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसके अंदर ये जो इधर है ये क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सही है। जैसे कैसे कर रहा है इधर यहाँ पर एडवर्ब का काम, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। एंड आई डू नॉट लाइक कॉफी इधर, आई डू नॉट लाइक कॉफी इधर, ना ही मैं कॉफी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब जैसा लाइक मेन वर्ब है और टी इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी सेम है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और यहाँ कॉफी ऑब्जेक्ट और इसका वर्ब की लाइक, ये इधर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है जो लाइक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई लाइक नाइदर टी, आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। एक सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये हुआ इधर और का। और एक चीज और होती है कि जो इधर है इसका जो प्लेस, ये क्या करता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में एडिशन को करता है। हमारा ऑल, ऑल होता है, ऑल्सो होता है, टू ऑल्सो, ऑल नहीं, ऑल्सो, टू एज वेल, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में एडिशन शो करने का काम करते हैं।
इधर जो होता है भी, जो शब्द आता है हिंदी का भी, मैं भी ये काम करूंगा, तो ये जो भी होता है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब आएंगे तो हम ऑल, टू, ऑल्सो, टू, एज वेल, ये तीन पॉजिटिव सेंटेंस में एडिशन का शो करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि हमें एडिशन को शो करना है तो हम इधर का यूज करते हैं। और एक हमारे पास इवन भी होता है। इवन क्या करता है कि जिस भी वर्ड के पहले आता है वो एम्फेसिस डालने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एडिशन शो कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ, पर वो कहने लगा और आई डू नॉट लाइक कॉफी इधर, और मैं कॉफी भी पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर इधर का मतलब है ऑल्सो के जैसा है भी, और इसका प्लेसमेंट हमेशा लास्ट में ही होता है सेंटेंस के। इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तब। फिर उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा है, हमारा पास लास्ट बचा है हमारे पास नीदर। लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा है हमारा नीदर का। नीदर को देखते हैं हम, नीदर के क्या है। नीदर क्या कहता है कि नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, जीरो आउट ऑफ टू, जीरो आउट ऑफ टू, जीरो आउट ऑफ टू, यानी कि नॉट वन। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, मतलब इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, नॉट वन, नॉट वन, ना तो एक, नॉट द अदर, ना ही जो लास्ट में दूसरा बचा है वो, अदर, अनदर, और जितने भी अदर से रिलेटेड जो चार पांच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उस पर ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने बना के अपलोड किया है। द अदर का मतलब होता है द लास्ट रिमेनिंग वन, द अदर का मीनिंग होता है द लास्ट रिमेनिंग वन। इसीलिए यहाँ पर एक ये है, अब लास्ट में दो में से चुनना था तो लास्ट में क्या बचा, एक बचा, एक ये है, और लास्ट में दो था तो पहला हो गया, दूसरा बचा था, उसके लिए द लास्ट रिमेनिंग वन द अदर। तो ये लेक्चर भी देखिए, बहुत अच्छे शानदार लेक्चर है। सेकंड देखते हैं। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, नॉट अदर का ये मीनिंग होता है, और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर इसने क्या किया, ये हमारा था, उसने क्या बताया था इधर ने, तो मैं तो चॉइस को दिखाता हूँ, और ये क्या करता है, नीदर जो होता है ये क्या करता है, ये रिजेक्शन को दिखाता है, रिजेक्शन को शो करता है। नीदर क्या करता है, रिजेक्शन को शो करता है। अब स्ट्रक्चर देखने इसका क्या आता है, मैंने लिखा नीदर, जब नीदर आ जाएगा इसके बाद क्या करेंगे, नीदर आ जाएगा इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नीदर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में यहाँ पर नीदर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं, जब जीरो है तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है नीदर ऑफ। नीदर ऑफ क्या करता है, ये प्लूरल, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नीदर ऑफ क्या करता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, और इसके बाद इस जब प्लूरल नाउन आता है, क्यों, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है, ऑफ तीन चीजें, ऑफ क्या करता है, पोजीशन, रिलेशन और सिलेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिलेक्शन कर रहा है। सिलेक्शन कब करेगा, जब ज्यादा चीजें होंगी, ज्यादा होंगी तभी तो सिलेक्शन करेगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्लूरल नाउन आया है। और नीदर ने क्या किया, जब हमने सिलेक्ट कर लिया, कितना हमने तो जीरो सिलेक्ट किया, जीरो सिलेक्ट किया तो क्या होता है, एक या एक से कम के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये है लॉजिक इसका। एक एग्जांपल देखते हैं, मैं कहता हूँ नाइदर आंसर इज करेक्ट, नीदर आंसर इज करेक्ट, ये क्या हो गया, मैंने लिखा नीदर, रेडी, जस्ट अ मिनट में थोड़ा कलर को चेक करता हूँ। नीदर, मैं लिखा नीदर आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, नीदर है, नीदर का सिंगुलर नाउन लगा है आंसर, और सिंगुलर वर्ब आई है इज, नीदर आंसर इज करेक्ट। मैंने लिखा नीदर ऑफ द आंसर इज
करेक्ट, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ये हमारे दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दो पर बेस्ड ये दो सेंटेंसेस हैं। एक इसमें भी वही होता है, उसी के जैसा सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे उसमें हमारा था ईदर के बाद नॉट नहीं आता, इसी तरह से नीदर के बाद भी नॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता ये समझते हैं। जैसे कि नीदर जो है, नीदर और इसके बाद नॉट नहीं आता, नीदर के बाद नॉट नहीं आता, ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? ये रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि आप देखिए नीदर का मतलब है ऑलरेडी नेगेटिव, और नॉट जो है वो भी नेगेटिव। तो जब दो नेगेटिव मिलते हैं, यानी कि जब डबल नेगेशन होता है, डबल नेगेटिव चीजें मिलती हैं, तो ये क्या कर देते हैं, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव मीनिंग बना देते हैं। मैंने कहा नीदर राम इज नॉट कमिंग। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं लिखा नीदर राम राम इज नॉट कमिंग। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मतलब हो जाएगा कि राम इज कमिंग, इसका मतलब ये निकल जाएगा। इसीलिए नीदर के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। एक हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है नीदर नॉर का, ये फिक्स होता है। नीदर नॉर ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब एक चीज और समझते हैं, इसके बाद लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। एक चीज और समझते, देखिए जब हमें दो प्रोनाउन को एक साथ लिखना हो, यदि मैं कहूँ कि मुझे ऑल को और अस को एक साथ लिखना है, ऑल को अस को, बोथ देम को, या इधर और है, इधर यू है, मैंने क्या किया, दो दो प्रोनाउन लिए, मैंने लिखा ऑल ऑल अस है, जैसे कि बोथ देम है, और जैसे कि एक और लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, यू लिख देता हूँ। अगर मुझे इनको एक साथ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? दो प्रोनाउन कभी भी इस तरह से नहीं आते। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी का एक मतलब एक टकराव सा होता है। जैसे मैं कहूँ आई ही गोइंग टू मार्केट, तो भाई क्लियर करो, आई जा रहा है कि ही जा रहा है, ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जब दो प्रोनाउन को हमें ऐड करना हो तो उसके लिए हम ऑफ लगाते हैं। मैंने कहा ऑल ऑफ अस, both of them, either of you, ये हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा ऑल दैट का। ऑल के बाद दैट आता है, बॉट नहीं आता। एक होता है, कहते हैं होता है कि भाई एक रूल होता है कि ऑल के बाद दैट आता है, ठीक है। ऑल प्लस दैट का यूज होता है, नॉट बॉट का। ना कि बॉट का। कि ऐसा क्यों होता है? जबकि ये जो हमारी स्पीकिंग होती है, स्पोकन होती है, उसमें ऑल वॉट बहुत बोलती उसमें मिल जाती हैं सेंटेंस, लेकिन इसके बाद दैट का यूज होता है। मैंने जैसे कि एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक लिखा ऑल वॉट ही सेड इज ट्रू, ये मैंने लिखा। दूसरा मैंने लिखा ऑल दैट ही सेड इज ट्रू। अब ये हमारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और ये जो है ये हमारा राइट है। क्यों है इसको समझते हैं। ये जो बॉट है, इस बॉट का मतलब होता है द थिंग दैट, द थिंग्स दैट,
द थिंग दैट और द थिंग्स दैट, ये होता है बॉट का मतलब, दो मीनिंग निकल, एक द थिंग दैट बॉट का एक याद रखना है, द थिंग दैट या द थिंग्स दैट दोनों सेम ही है, सिंगुलर प्लूरल का नाम मतलब है। अब मैं इस सेम इसके लिए इस पे अप्लाई करता हूँ, ये जो हमने ऑल बॉट लिखा है ना, मैं इसमें रखता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके मीनिंग में क्या निकल के आ रहा है। मैंने लिखा ऑल, ऑल बॉट, बॉट ये मेरा बॉट है, बॉट की जगह मैं लिखा द थिंग दैट ही सेड इज ट्रू। फिर उसके बाद मैंने सेम का सेम लिखा क्योंकि थिंग का केवल थिंग्स ही करना है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ऑल दैट, ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स दैट ही सेड इज ट्रू। अभी आप देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि ऑल जो है इसका मतलब होता है तीन, और तीन से ज्यादा के लिए हम ऑल का यूज करते हैं, तो सिंगुलर के लिए तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, थिंग है, थिंग मतलब सिंगुलर और थिंग्स मतलब, थिंग मतलब सिंगुलर, थिंग्स मतलब प्लूरल, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑल के बाद थिंग्स आना चाहिए था। अब मैंने क्या किया, अंग्रेला लिखा और उसमें मैंने ऑल के बाद थिंग्स लगा दिया। ठीक है, क्या आप सही हो जाएगा क्या, देखते हैं। ऑल के बाद ये जो थिंग्स लगाया है और दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अगर ऑल के बाद ये थिंग्स है, ठीक है, तो क्या सभी चीजें, और फिर मैंने यहाँ पे इज लगा दिया, क्या ये सही है? अगर चीजें एक से ज्यादा हैं तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हो, आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर थिंग्स होना चाहिए था, यहाँ पर आर होना चाहिए था, तब कहीं जाकर के ये सेंटेंसेस हमारे सही होते। इसीलिए दोनों सेंटेंसेस क्या है, रॉन्ग है। ये इसका रीजन है। व्हाट का मतलब होता है द थिंग दैट, ये अपने आप में एक पूरा पैकेज होता है। इस ये रीजन है कि ऑल के बाद हम दैट लगाते हैं और ना कि व्हाट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट का एक थोड़ा एक समरी देखते हैं। समरी में कुछ नहीं, जैसे कि समरी का सीधा है, देखो इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, और इसके बाद हमेशा ऑफ है, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, इधर नीदर है तो फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि नन ऑफ है, द है, नन क्या है, जीरो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वैसे ही हमारे पास जैसे कि ऑल है, अगर ऑल को पूरी तरह से नेगेट करना है, ऑल को यदि मुझे मान लीजिए पूरी तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव में पूरी तरह से कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, नन का यूज करूंगा। अगर मुझे बोथ को पूरी तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, नीदर का यूज करूंगा। सही है। फिर उसके बाद ये जो इधर वाला भी होता है इसका भी नीदर में ही चेंज होता है जब हमें पूरी तरह से नेगेटिव में चेंज करना होता है। तो ये आज का ये हमारा लेक्चर है, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज इसका एक बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो निकल के आता है, अच्छी खासी रिसर्च लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। और डिटरमाइनर का लगभग कंप्लीट होने को है। डिटरमाइनर में शायद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बचा होगा, मैं देखूंगा जो भी इसका इसमें जो पार्ट बचे होंगे उनको भी कवर करेंगे, और डिटरमाइनर खत्म होने में है, ईच और एवरी है, ईच और एवरी को और कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उन नेक्स्ट चैप्टर्स पर चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे।